स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए दोस्तों पहले वीडियो देखते हैं। मैं आशा करेंगे दोस्तों वीडियो पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपसे ये मैं क्वेश्चन करता हूँ कि भाई ये जो ट्रांसप्लांट हुआ है, हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, अगर ये हिंदू का दिल हुआ, हिंदू ने डोनेट किया हुआ, तो क्या आपको लगता है ये जायज़ है? मतलब कि भाई एक मुस्लिम लड़की को हिंदू का दिल अगर लग गया तो अपने कदमों पे खड़ा। हमें तो कभी सऊदी अरेबिया की बैसाखी चाहिए, कभी चीन की चाहिए, कभी ईरान की चाहिए। हमारे गीत बदलते रहते हैं। इनिशिएटिव्स लिए हैं। पाकिस्तानियों का तो ये मसला होता है कि इनको बहुत सारों को तो जो वीज़ाज मिलते हैं वो मिलते ही आजकल मेडिकल टूरिज्म पे हैं, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे मिलते हैं, या फिर जो है वो ये स्पिरिचुअल साइट्स पे विजिट करने के लिए मिलते हैं। लार्जली तो वीज़ा वगैरह बंद हुए हैं और कोई आ नहीं सकता, जा नहीं सकता। हालांकि ये तो वीज़ेस तो खुला होना चाहिए। ये खबर सुन के हैरत हुई है, यकीन आया कि भाई यार इंडियन ने पाकिस्तानी को दिल दे दिया, और दिल वो नहीं जो हम कहते हैं कि तुम्हें दिल दे दिया, वाकई में अपना दिल डोनेट कर दिया। मेरे लिए तो बड़ी हैरान करने वाली खबर है। पहले में पाक अमेरिका फलाना टमकाना, हालांकि आप गुलाम थे उनके, वो आज भी आपके आका हैं। इसीलिए आपका 10 साल सदर रहने वाला, मैं समझता हूँ पाकिस्तान को ही एक इनिशियल स्टेप ले लेना चाहिए और वहाँ के लोगों को इनकरेज करना चाहिए, वो पाकिस्तान आए, आके देखे पाकिस्तान, मिले यहाँ पे लोगों को, और सबसे पहले फैमिलीज आए, जो रिश्तेदार हैं। जो हैरानी की बात मैं ये कहूँगा, मुझे इस तरह से हैरानी हो रही है कि एक कंट्री जो हमारे साथ इंडिपेंडेंट आज़ाद हुआ है, तो आज उसकी मेडिकल फैसिलिटी इस लेवल तक पहुंच चुकी है कि वो, तो हमारे लिए ये लम्हा फिक्र है कि हमारे कंट्री में इस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल क्यों नहीं है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक दूसरे की जरूरतें पड़ती रहती हैं। हम घामड़ किस्म के, अनपढ़ किस्म के, जाहिल किस्म के लोग हैं, हमें टेक्नोलॉजी चाहिए। हमारी तो बात मेडिकल हिस्ट्री में मेरे ख्याल से मैंने पहली दफा सुनी है कि हार्ट ट्रांसप्लांट, पहले हेयर का ट्रांसप्लांट होता है, लीवर का ट्रांसप्लांट हुआ, किडनी ट्रांसप्लांट होता है ये वाला। लेकिन मेडिकल हिस्ट्री के अंदर ये सबसे पहला काम है, और सबसे बड़ी बात ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट। आपसे ये मैं क्वेश्चन करता हूँ कि भाई ये जो ट्रांसप्लांट हुआ है, हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, अगर ये हिंदू का दिल हुआ, हिंदू ने डोनेट किया हुआ, तो क्या आपको लगता है ये जायज़ है? मतलब कि भाई एक मुस्लिम लड़की को हिंदू का दिल अगर लग गया तो देखें, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो इंसानियत के नाते किए जाते हैं। जबरदस्त। देखें तो इंसानियत तो उसने ये नहीं, उसने मजहब देखना होता ना, अगर तो उस कभी भी ना देखा, उसने सिर्फ इंसान को देखा, इंसानियत के नाते उसने अपना दिल डोनेट किया है। तो हमें भी इंसानियत को ही देखना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि आपने सुना है, बल्कि बहुत मशहूर हदीस पाक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने किसी एक इंसान की जान बचाई, उसने पूरी इंसानियत की जान। ठीक है, यानी उस इंडियन ने पूरे इंसानियत की जान बचाई है। हाँ जी, ठीक हो गया। भाई आप या आप में से कोई बोलना चाहेगा? यही सवाल जो मैं बात कर रहा हूँ। पहले तो ये बताएं, आपको ये खबर सुन के कैसा लगा? नॉर्मल लगा कि भाई एक इंडियन ने वाकई में अपना दिल डोनेट कर दिया एक पाकिस्तानी को? बिल्कुल, ये बात मेडिकल हिस्ट्री में मेरे ख्याल से मैंने पहली दफा सुनी है कि हार्ट ट्रांसप्लांट, पहले हेयर का ट्रांसप्लांट होता है, लीवर का ट्रांसप्लांट हुआ, किडनी ट्रांसप्लांट होता है ये वाला। लेकिन मेडिकल हिस्ट्री के अंदर ये सबसे पहला काम है, और सबसे बड़ी बात ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट। और बड़ी उससे, हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। और मेरे लिए उससे बड़ी बात यह है कि भाई इंडिया पाकिस्तान जो बताया जाता है कि जी दुश्मन कंट्रीज है, एक दूसरे ये है, मुकाबला है, उधर से ये एक पॉजिटिव गेस्चर आना, मेरा ख्याल से ये इंडिया पाकिस्तान तो ये हमारे दिलों के अंदर बसा हुआ है कि हमने अनाम बनाया हुआ है। बाकी अगर इंसानियत की खातिर देखा जाए, 69 ओल्ड ईयर का बंदा है और उसने 19 ईयर्स की लड़की को हार्ट दे दिया, उसने एक इंसानियत समझ के, यार मैं तो चलो वक्त आखिर पे हूँ, आगे ज़िंदगी है या नहीं है, लेकिन ये 19 साल वाली लड़की आगे जितना देर जिएगी उसके लिए जिएगी ना। उसने एक अपना जो उसका एक मकसद था उसके पीछे देने के लिए, और भी उसको चेंज करवाना जारी सी बात है। एक सर्जरी है को आधा पौना घंटा, वो भी डॉक्टर्स ने फ्री ऑफ कॉस्ट की है। और ये हार्ट की जो सर्जरी होती है मेरे ख्याल से आधा पौना घंटा का तो ही होता है, ये 8 से 10 घंटे की होती है। उसने भी अपने आप को कटवाया, उसने भी कटवाया, लेकिन ये एक इंसानियत को जिंदा कर दिया। और मेरा ख्याल है कि ये एक हमारे लिए सबक अमेज है कि आजकल जो हमारा पैसे वाला तबका है उसको चाहिए कि लोग आजकल मेडिकल को लेकर बहुत परेशान होते हैं, कोई अपना टेस्ट नहीं करवा पाते, कई लोग छुपे रुस्तम होते हैं, कई मतलब अपना जो है वो दुख तो किसी को सुना नहीं सकते। इनिशिएटिव्स लिए हैं। पाकिस्तानियों का तो ये मसला होता है कि इनको बहुत सारों को तो जो वीज़ाज मिलते हैं वो मिलते ही आजकल मेडिकल टूरिज्म पे हैं,
ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे मिलते हैं, या फिर जो है वो ये स्पिरिचुअल साइट्स पे विजिट करने के लिए मिलते हैं। लार्जली तो वीज़ा वगैरह बंद हुए हैं और कोई आ नहीं सकता, जा नहीं सकता। हालांकि ये तो वीज़ेस तो खुला होना चाहिए, वीज़ाज तो हमेशा खुले रहने चाहिए, लेकिन शायद पता नहीं हुकूमतों की पॉलिसीज़ ऐसी हैं, हुकूमतें ये महसूस करती हैं कि शायद ऐसे करने से वो ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी। ये भारत की हुकूमत और पाकिस्तान की हुकूमत, ये भारत तो एक वो ज़ाहिर बात है, वो कहते हैं जी हमारे ग्रीवेंसेस हैं, हमें जो है वो आप जो है वो कश्मीर में ये किया वो किया। मैं समझता हूँ पाकिस्तान को ही एक इनिशियल स्टेप ले लेना चाहिए और वहाँ के लोगों को इनकरेज करना चाहिए, वो पाकिस्तान आए, आके देखें पाकिस्तान, मिलें यहाँ पे लोगों को, और सबसे पहले फैमिलीज़ आएँ, जो रिश्तेदार हैं, जो लोग, मुझे याद है कि मनमोहन सिंह साहब जो थे साबिक वज़ीर आज़म, वो चकवाल आना चाहते थे अपने जन्मभूमि जहाँ पे वो पैदा आई थिंक हुए, और उनकी फैमिली यहाँ थी, लेकिन फॉर सम रीज़न वो ना आ सके एज ए प्राइम मिनिस्टर। उस वक्त भी उनके ऊपर प्रेशर था। देखिए यहाँ पे वज़ीर जो आज़म है उनके ऊपर भी प्रेशर होते हैं, ठीक है जी, और बड़ी बात होती है वो चकवाल आते तो एक हिस्ट्री बन जाती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 2 टेन्योर्स में नहीं आए। नरेंद्र मोदी साहब अपने 2 टेन्योर में कुछ घंटे के लिए आए। तो ये चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया की जो मेडिकल टूरिज़्म है, वो उसको तो इंडिया को तो चाहिए कि इंडिया तमाम जो खित्ते के ममालिक हैं उनको अलाउ करे इस हवाले से। और मेरे अपने एक दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, चड्ढा साहिब, तो उन्होंने, उनके वालिद साहब जो हैं बड़े छोटे थे तब हम, आई थिंक तब हम यूनिवर्सिटी भी नहीं गए थे, कॉलेज पढ़ते थे, तो उन्होंने अपना लीवर ट्रांसप्लांट कराया था। तो उस वक़्त हम सुनते थे ये क्या होता है, तो नहीं थे, वीज़ाज़ नहीं मिलते थे। तो फिर हमने उस वक़्त जो एक मिनिस्टर साहब थे, हमारे मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स, उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने स्पेशली जो है वो उसको पेन लिया, उन्होंने वीज़े लगवाए, सारा कुछ किया, फिर वो वहाँ गए, फिर वो 2-3 महीने वहाँ पे रह के आए इंडिया के अंदर। तो और रह के आए और उन्होंने जाके वहाँ पे, और बड़ा अच्छा ट्रांसप्लांट हुआ, और अभी भी वो बिल्कुल ही इज़ अलाइव एंड माशाल्लाह अपने ज़िंदगी के कारोबार, बिज़नेस, अपनी खेती-बाड़ी, ज़्यादा किसान है वो, तो अपना बाकी कारोबार कर रहे हैं और मतलब ज़िंदगी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुज़र रही है उनकी। और वो मुझे बताते हैं कि जब हम इंडिया गए तो उनका बेटा भी साथ गया, उनका एक नेफ़्यू भी साथ गया। तो जो नेफ़्यू था उसने, वो डोनर था, तो वो भी वहाँ पे रहा। तो बेटा भी गया, तो और मुझे वो जो उन्होंने बातें बताई, कहते हैं फिर हमें लोगों ने बड़ा प्यार किया वहाँ पे। तो कुछ उनके इलाके के लोग थे, उनके गाँव के लोग थे, उनको पता था कि वो इंडिया में है, तो वो उनसे जाके मिले भी, एंड वो बताते हैं कि वो पैसे लेके आए हुए थे, और उन्होंने वो पैसे, ये दिस इज़ व्हाट आई हर्ड फ्रॉम देम, कि जो हमने, हमारा खर्चा आना था डॉक्टर के पास, तो वो जो हमारे रिलेटिव तो नहीं थे वो, लेकिन जानने वाले थे, या हमारा गाँव एक था वो कहते हैं, तो वो पैसे लेके आए हुए थे एक ब्रीफ केस के अंदर, कि नहीं आप ना पैसे दें, हम पैसे देंगे, आप हमारे मेहमान हैं, आप बड़े दहाइयों। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, यानी कि आपने कंप्लीट वीडियो देखा, मतलब आपको कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट जगा था इस वीडियो के माध्यम से। तो बाकी दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई ले रहे, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।